हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी एसएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम लोग जो है टीजीटी, पीजीटी एंड एलटी ग्रेड, जेआईसी और इस तरह के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए फ्रेंड्स हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं फ्रेंड्स, जिनमें फ्रेंड्स ये वो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अगर आप इनको याद रखते हैं तो आपके लिए ये एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि 125 क्वेश्चन को 120 मिनट में सॉल्व कर पाना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। तो फ्रेंड्स हमें इस कंपटीशन को बीट करने के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हमको लर्न हो, है ना। बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे टेक्निक हमको तुरंत याद हो, जिससे कि हम देखते ही उस क्वेश्चन को आंसर कर पाएँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके लिए फ्रेंड्स ये लर्निंग जो है बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जो आपको लर्न करने हैं, जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं क्वेश्चनों को फ्रेंड्स हम आपके लिए लेकर यहाँ पे हाजिर हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने हमारे चैनल को भी फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिए। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला जो प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने दिख रहा होगा कि इफ़ मॉड Z1 प्लस Z2 मॉड Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, है ना। अगर मॉड Z1 प्लस Z2 इज इक्वल हो मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, देन फ्रेंड्स क्या होगा, आर्गूमेंट जो Z1 का होगा वो इक्वल होगा आर्गूमेंट ऑफ Z2 के, है ना। इस टॉपिक पे फ्रेंड्स आपके कई बार एग्जाम में टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। मसलन क्वेश्चन जो पूछ लेता है वो इस तरह से पूछ लेता है कि इफ़ मॉड Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, देन, है ना, देन आपसे ए बी करके वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो इसी तरह से ए बी सी और भी ऑप्शन दे देता है, ठीक है, ए बी सी डी, और उसमें से आपका ये वाला आंसर करेक्ट होता है कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल्स टू 0 फ्रेंड्स, है ना। क्योंकि आप जान रहे हैं कि अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 और आर्गूमेंट ऑफ Z2 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब उनको हम घटाएंगे तो उनका घटाने पे क्या मिलेगा, हमको 0 मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स ये जो फार्मूला है या ट्रिक कह सकते हैं आप, है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे कई बार टीजीटी पीजीटी और भी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम है वहाँ पर इससे क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। याद रखेंगे कि अगर Z1 प्लस Z2 का मॉड क्या है, Z1 प्लस मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 है, तो दोनों ही जो आर्गूमेंट होंगे Z1 और Z2 के वापस में इक्वल होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आइए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आर्गूमेंट ऑफ Z बार, ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ Z बार, अगर Z क्या हुआ मेरा प्योरली निगेटिव रियल नंबर हुआ, है ना, प्योरली निगेटिव रियल नंबर हुआ तो आर्गूमेंट ऑफ Z बार क्या होता है, पाई होता है। ठीक है, और अगर निगेटिव रियल नंबर नहीं है, इसके अलावा दूसरा कोई केस है ना, अदरवाइज कोई है, तो हम उसको लिखते हैं आर्गूमेंट ऑफ Z बार इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर्गूमेंट ऑफ Z, है ना। जैसे देखिए निगेटिव होने का क्या मतलब फ्रेंड्स, निगेटिव प्योरली निगेटिव रियल नंबर, तो आप देख रहे हैं कि निगेटिव रियल नंबर क्या होगा, ये माइनस जो एक्स एक्सिस है इधर की साइड सारे के सारे जो नंबर होंगे निगेटिव रियल नंबर होंगे। ठीक है, और ये जो निगेटिव रियल लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, पाई बना रही है। तो अगर मेरा Z जो है प्योरली निगेटिव हुआ, जैसे -2 हुआ, है ना, या -1 हुआ या -5 हुआ, कुछ भी ऐसे नंबर हैं, तो इन केस में हम क्या कहेंगे कि जो मेरा आर्गूमेंट ऑफ Z होगा, है ना, वो कितना होगा, पाई होगा। और अदरवाइज दूसरे किसी केस के लिए हम क्या लिखेंगे, आर्गूमेंट ऑफ Z बार वो क्या होगा, माइनस ऑफ आर्गूमेंट ऑफ Z होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लर्न रख लेंगे। ठीक है,
क्या लर्न करेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू पाई, कब? जब जेड आपका प्योरली नेगेटिव रियल नंबर हो, और अदरवाइज क्या होगा? माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, है ना। तो जैसे देखिए, मान लीजिए अगर दूसरा जो केस है कि अगर जेड इज इक्वल टू क्या है फ्रेंड्स, मान लीजिए 1 प्लस आई है, 1 प्लस आई है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा बताइए? आप सभी को पता होगा इसका आर्गुमेंट होगा पाई बाई 4 होगा, ठीक है। और अगर मैं जेड बार का आर्गुमेंट पूछूं तो क्या लिखेंगे? आर्गुमेंट ऑफ जेड बार। तो अदरवाइज केस में क्या लिखा था? माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड कर लीजिए। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या है बताइए? पाई बाई 4 है, माइनस लगा दिए तो क्या हो गया? माइनस पाई बाई 4। तो अगर अदरवाइज केस में क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ जेड बार की वैल्यू क्या होगी? माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आप इसको लर्न रखेंगे, ठीक ना, इसको लर्न करके जाएंगे तभी फ्रेंड्स आप एग्जाम में जल्दी से आंसर कर पाएंगे, ठीक है। आइए समझते हैं हम अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जरा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z2, है ना, मॉड ऑफ Z2 क्या हो जाए? मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 के बराबर हो जाए, ठीक है। इस केस में फ्रेंड्स जो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 वो क्या होगा फ्रेंड्स हमारे लिए? पाई बाई 2 होगा। आप इसको लर्न रखेंगे, ठीक है। ये रिजल्ट को डायरेक्टली, ये रिजल्ट कई बार टीजीटी पीजीटी और भी जो हमारे अदर स्टेट के जो भी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है ना, जैसे राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, वहाँ पर भी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ है। तो आप इसको लर्न रखेंगे, है ना, कि अगर Z1 प्लस Z2 का मॉड बराबर हो Z1 माइनस Z2 के मॉड के, तो उस केस में दोनों के आर्गुमेंट का डिफरेंस क्या होगा? पाई बाई 2 होगा फ्रेंड्स, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए जरा, ये हमारे पास फ्रेंड्स है कि आपको स्क्वायर रूट बताना है ना, कि 5 प्लस 12i का स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको आप देख पा रहे हैं कि ये KVS PGT 2018 में पूछा गया है ना। तो इसके लिए फ्रेंड्स जो ट्रिक है वो आप क्या करिए कि ऑप्शन के थ्रू चलिए, ठीक ना। आप ऑप्शन से ही डायरेक्टली इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। जरा देखिए कैसे। आप क्या करिए, जो भी आपके पास ऑप्शन है ना, बस उसको स्क्वायर कर दीजिए और देखिए क्या वो हमारे जो जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है उसके इक्वल आ रहा है। तो जैसे ऑप्शन ए है फ्रेंड्स, है ना। मान लीजिए अगर आपको फॉर्मूला याद है फ्रेंड्स तो अच्छी बात है, जो आपके फॉर्मूला पढ़ा होगा जेड इज इक्वल्स टू, है ना, अंडर रूट कुछ करके था, मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2, है ना, और प्लस आई ऐसे मॉड ऑफ जेड और प्लस रियल पार्ट ऑफ बाई 2, है ना। ये फार्मूला है। अगर ये फार्मूला याद है तो आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार एग्जाम में फ्रेंड्स फार्मूला हमको भूल जाता है। तो मान लीजिए हमें फार्मूला भूल गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? उस केस में फ्रेंड्स देखिए, आपको इसका अगर वर्गमूल निकालना है तो आप ऑप्शन से जाइए, है ना, और ऑप्शन में जो भी हैं उनका आप वर्ग करके देखिए क्या हमें जिसका वर्गमूल निकालना है वो मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है। ये चीज़ फ्रेंड्स आप जल्दी से कर पाएंगे। देखिए ज़रा, अगर मैं ऑप्शन ए को देखूँ तो अगर मैंने ए का स्क्वायर किया तो है ना 3 प्लस 2i, क्या है? 3 प्लस 2i है फ्रेंड्स। ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए ये टाइम लग रहा है थोड़ा सा, है ना। अगर आप एक बार ये चीज़ समझ जाएंगे तो आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। जरा देखिए कैसे। आप जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और आई स्क्वायर माइनस तो -4, फिर क्या होगा प्लस 2a भी होता है तो 3 2 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 6 और 2 कितना? 12i, है ना, और i भी लगा हुआ है तो कितना हो गया? 5 प्लस 12i हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि 5 प्लस 12i का ही हमें स्क्वायर रूट निकालना था, तो इसका मतलब ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। ये करने में फ्रेंड्स आपको ज़रा सा भी टाइम नहीं लग रहा है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। आप डायरेक्टली अगर करें, अगर इसको करने जाए बी को, तो आप देख सकते हैं 4 में से -9 करेंगे तो -5 आ जाएगा। यहाँ पे -5 नहीं तो ये कट जाएगा, ठीक है। आप इसको देखिए ज़रा, 4 में से फिर से -9 होगा तो क्या होगा? फिर से ये नहीं कट हो जाएगा, ठीक ना। और इसको करेंगे तो फिर से वही केस क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए डी वाला थोड़ा सा मिल रहा है ना, लेकिन आप डी वाले में देख रहे हैं कि -12i आने लग जाएगा। क्या आएगा? -12 आएगा डी के ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे तो +12i है तो इसलिए ये भी कट जाएगा, ठीक है। आंसर आपका ए वाला करेक्ट होगा। ये टेक्निक फ्रेंड्स आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है अगर आप समझ लेते हैं एक बार तो।
अब फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आई होप कि आपको ये वर्गमूल निकालना काफ़ी आसान लगा होगा। अगला प्रश्न देखिए जरा फ्रेंड्स क्या है। अगला प्रश्न जो है फ्रेंड्स हमारे सामने कि यदि ओमेगा क्या है बताइए, इकाई का घनमूल हो, तब 1 + ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होगा। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, और 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है ये क्या होगी, 0, और 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 0। तो अगर आपको ये याद है तो देखते के साथ आप आंसर इसको टिक कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आइए समझते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्त हमारे सामने कि इक्वेशन ऑफ z - 3 z + 3 = क्या रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर z - z1 अपॉन z - z2, ठीक है, = k है। अगर k की वैल्यू फ्रेंड्स 1 हो जाए, k की वैल्यू 1 हो जाए, तो उस केस में फ्रेंड्स ये z1 और z2, मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, अगर मॉड ऑफ z - z1 अपॉन मॉड ऑफ z - z2 की वैल्यू k हो और k किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, तो उस केस में फ्रेंड्स जो मेरा ये इक्वेशन है, ये पूरा जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, z1 और z2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रिप्रेजेंट करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, जरा देखिए कैसे। मान लीजिए कि यहाँ पर ये z1 रहता और यहाँ पर ये z2 रहता, समझिए, है ना। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता, जो भी लाइन होती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आती। ठीक है, अगर z1 और z2 बराबर होते तो फिर ये एक्स एक्सिस से क्या करती, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करती। ठीक है, और अगर ये k 1 के इक्वल नहीं हुआ फ्रेंड्स, तब ये क्या बनाएगा, तो उस केस में फ्रेंड्स ये हमेशा क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ लर्न रखेंगे कि जैसे ही अगर ये इक्वेशन आपको दी है z - z1 अपॉन z - z2 = k, तो अगर k 1 नहीं है तो आप सर्कल पे टिक करेंगे, और अगर k 1 हो गया तो फिर क्या करेंगे, वो z1 और z2 से पास होने वाली लाइन है ना, या z1 और z2 को मिलाने वाली लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक ना, जो इसका लोकस होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार आते हैं, कई बार आते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ याद रखते हैं कि k 1 है तो 1 के केस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाना है, और अगर k 1 नहीं है तो क्या लगाएंगे आप, सर्कल लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, जिससे कि फ्रेंड्स हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए और बना पाएँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स अगला प्रश्न समझते हैं क्या है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स हमारे सामने ये है कि इफ़ i = √i एंड n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, तो i की पावर n प्लस i की पावर n+1 प्लस i की पावर n+2 प्लस i की पावर n+3 = क्या होगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है काफ़ी पूछा जाने वाला सवाल है, कई बार किसी अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, और ये काफ़ी बेहद आसान प्रश्नों में से है फ्रेंड्स। अगर आप एक चीज़ याद रखते हैं, देखिए क्या, कि i + i² प्लस i³ प्लस i की पावर 4, ये फ्रेंड्स क्या होता है, 0 होता है। कैसे, जरा देखिए, ये i है और ये i² क्या होगा फ्रेंड्स, -1 होगा, तो i -1, और ये फ्रेंड्स क्या होगा, देखिए i³ आप जानते हैं i³ को क्या लिख सकते हैं, -i लिख सकते हैं, और i की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं हम, +1 लिख सकते हैं। तो -i कैंसिल, +1 कैंसिल, क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर i की पावर कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 है, फिर 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, इस तरह से भी कोई भी इंटीजर है ना, जैसे यहाँ पे अगर 5 होता और 5 के बाद फिर क्या होता, 6 होता, फिर 6 के बाद 7 होता, फिर 7 के बाद 8 होता, तब भी वो क्या होता, रिजल्ट होता 0 ही होता। ठीक है, तो यही चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पर भी है। देखिए कि i की पावर n, अगर n की वैल्यू आप 1 यहाँ पे पुट कर लीजिए, n की वैल्यू, जब भी इस तरह के फ्रेंड्स प्रश्न देखें, आप एक ट्रिक हमेशा लर्न कर लीजिए कि आपको n की वैल्यू क्या पुट करनी है, n 1 पुट करनी है ना, अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि ये कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक है, तो
n सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक तो है आपके सामने। तो आप n केवल अगर 1 पुट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको फ्रेंड्स ये याद है तो आप जैसे ही प्रश्न देखेंगे तुरंत ही आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न समझते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, है ना, ये वही प्रश्न आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, z माइनस 5i अपॉन z प्लस 5i इज इक्वल्स टू 1 है फ्रेंड्स। अब बताइए, ये कह रहा है कि सेटिस्फाइड द इक्वेशन, है ना, द कॉम्प्लेक्स z विच सेटिस्फाई द इक्वेशन लाई ऑन, है ना, तो वो किस पे लाई करेगा। तो जरा देखिए, ये बताइए क्या होगा, 5i और माइनस 5i को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ये रिप्रेजेंट करेगा फ्रेंड्स, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि ये मान लीजिए मेरा 5i प्लस वाला 5i है और ये मेरा माइनस 5i है। तो ये दोनों क्या है फ्रेंड्स, ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंस में है, ठीक ना। तो इनको बाइसेक्ट करने वाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगी, यही एक्स एक्सिस ही होगी, ठीक है, एक्स एक्सिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द एक्सिस ऑफ एक्स, एक्स अक्ष पे, ठीक है, ये जो है इसका आंसर होगा एक्स अक्ष पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1, के की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और अगर 1 न होती तो क्या बनाता, ये सर्कल बनाता, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि इस केस में हमेशा या तो सर्कल बनेगा या तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, और अगर 1 हुआ तभी क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, और अगर 1 नहीं हुआ तो सर्कल बनेगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप याद रखेंगे ताकि आप देखते के साथ आंसर टिक करके आगे बढ़ पाएँ फ्रेंड्स। अब समझते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या है। ये देखिए, बेहद ही आसान प्रश्न है फ्रेंड्स। ये कह रहा है कि इनमें से कौन गलत है। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं फ्रेंड्स, नॉन कंपेरेबल होते हैं, ठीक ना, उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि इसमें ये बताया गया ए वाले में कि 2 + 3i बड़ा होगा 4i से, 6 + 2i बड़ा होगा 3 + 3i से, 5 + 8i बड़ा होगा 5 + 7i से, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि ये तो क्या है, तीनों के तीनों ही गलत हैं। तो वो क्या है, इनमें से सभी फ्रेंड्स इसके क्या है, गलत आंसर है, ठीक है। तो ये आप रिजल्ट याद रखेंगे तो आप देखते के साथ आंसर इसको टिक कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए समझते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स कि i का रूट निकालना है, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको जानबूझ के अलग से लिया है क्योंकि आप कोई सवाल कर सकता है कि ये i का मतलब कैसे स्क्वायर रूट निकालें, है ना, ये देखते के साथ कैसे आए। तो अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप जो ऑप्शन है उसी का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और अगर स्क्वायर करने पे ये i मिल रहा है जिसका स्क्वायर रूट निकालना, मतलब i अगर मिल जा रहा है तो क्या होगा, वही मेरा ऑप्शन होगा। अब अगर मैं a का जो ऑप्शन है -1 का स्क्वायर करूँगा तो ये क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, जो कि i के इक्वल तो नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर b को देखें, मैं b को जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो ज़रा देखिए, आप स्क्वायर करेंगे तो नीचे क्या देगा, 1/2 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, और माइनस i का स्क्वायर करेंगे तो i स्क्वायर होगा, ठीक है, i स्क्वायर होगा, और प्लस 2i आएगा, ठीक है। अब i स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है i स्क्वायर, और -1 और +1 से कट जाएगा तो क्या बचा, 2i बचा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट जो था नीचे इसका स्क्वायर किया तो 2 हो गया, तो क्या मिला 1/2 + 2i, 2 से 2 कट गया, क्या मिला, i मिल गया। इसका मतलब यही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप कि आप ये ट्रिक समझ पाएँ और आपको ये ट्रिक हेल्पफुल भी लगेगी फ्रेंड्स, है ना। आइए समझते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए जरा फ्रेंड्स, ये कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना, इसको भी आप लर्न रखेंगे। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए जरा, ये कह रहा है कि लेट z1 z2 z3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हैविंग इट्स सरकम सेंटर एट ओरिजिन इफ z इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स ऑर्थो सेंटर, है ना। जो z कोऑर्डिनेट है वो क्या है, आर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट है, ठीक ना, आर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस में इनमें से कौन संतुष्ट करता है, ठीक है। तो इनमें से फ्रेंड्स z1 + z2 + z3 - z इज इक्वल्स टू 0, ऑप्शन नंबर ए, है ना। आप इसको लर्न रखेंगे, ठीक ना, इसको ज़्यादा
माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे आया, बस आप याद रखेंगे कि अगर जेड मेरा क्या हो, ऑर्थो सेंटर हो, और ये जो है Z1 Z2 Z3 क्या करें, ट्रायंगल के, है ना, ट्रायंगल के वर्टिसेस हों, तो उस केस में आप लिखते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 माइनस Z इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट है, आप इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि PGT 2005 में ये पूछा गया था। अब समझते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने फ्रेंड्स है, ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। 1 प्लस आई की पावर n, 1 माइनस आई, है ना, होल की पावर n, ये कह रहा है कि द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस इज रियल, है ना। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स जो है, आप अगर आपके पास पुरानी वाली अलजेब्रा की बुक होगी, है ना, या नई वाली भी होगी NCERT, तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम दी गई है, ठीक है। आप इसको चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन विदाउट सॉल्विंग आप इसको अगर याद रखेंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसकी वैल्यू फ्रेंड्स मतलब कि रियल आती है, कब आती है, तो सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, वो होगा फ्रेंड्स 4 होगा, ठीक है। तो वो 4 होगा, तो आप इसको याद रखेंगे। देखिए अगर ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है ना, तब 4 होगा, तब 4 होगा। अगर ऐसा ना कहता तो फिर आंसर मेरा चेंज हो जाता है ना, क्योंकि ऐसे ढेर सारे पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे। और अगर पॉजिटिव ना करके केवल इंटीजर कहता, लीस्ट इंटीजर, तब भी मेरा क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता, तब भी नन ऑफ दीज हम टिक करते, ठीक है। लेकिन अगर ये कहे कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो आंसर क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 4। और अगर कहे कि लीस्ट इंटीजर, तो ऑप्शन आप नन ऑफ दीज लगाएंगे, है ना। जब पॉजिटिव बीच में से हटा दे तो आंसर क्या टिक करना है, फिर नन ऑफ दीज टिक करना है, क्योंकि सबसे छोटा इंटीजर कौन होगा जिसके लिए रियल होगा। तो ऐसे बहुत सारे -4, फिर -4 के जो भी मल्टीपल होंगे -16, -8, इस तरह के बहुत सारे एग्जिस्ट करने लग जाएंगे, ठीक ना। तो सबसे छोटा कौन होगा ये हमारे लिए डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे तो साफ साफ कह रहा है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे फ्रेंड्स जो क्वेश्चन हमारे सामने है कि ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ऑप्शन, है ना, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स 1, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर एज वर्टिसेस इन द आर्गन डायग्राम, क्या ये बनाएगा फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स ये जो बनाएगा ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। आप इसको चाहें तो डिस्टेंस फार्मूला से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ज़रा देखिए कैसे। ये मान लीजिए मेरा 1 है ना, z इज इक्वल टू 1 है, और ये z इक्वल टू क्या है, ओमेगा है कोऑर्डिनेट, और ये z इक्वल टू क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। तो आप जानते हैं कि z इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया कि 1, 0 पॉइंट हो गया, ये वाला आपका A पॉइंट, ठीक है। और B पॉइंट ओमेगा, तो ओमेगा का मतलब क्या होता है, अगर इसको भी मैं इसके कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखूं ओमेगा को, तो ये होगा फ्रेंड्स -1/√2 कामा, सॉरी 1 यहाँ पे √2 नहीं होगा, ये रूट नहीं होगा, है ना, केवल 2 होगा, 1/2 और √3/2, है ना। इसके कोऑर्डिनेट ये होंगे। और ओमेगा स्क्वायर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हम -1/2 और -√3/2, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए फ्रेंड्स, है ना। अगर मान लें इसके C हम बोल दें इसको, तो आप AB को निकाल सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूला से, ठीक है। और फिर ऐसे ही BC निकाल सकते हैं, फिर ऐसे ही AC भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स, तो ये तीनों के तीनों क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, ठीक है। आप चाहे तो खुद से वेरीफाई कर लीजिए। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार पूछा जाता है, और आप इसको लर्न रखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल आता है। मैं फिर से एक बार बताऊं कि आप जो है कह रहा है कि कोऑर्डिनेट क्या हो, ABC हो, तो मान लीजिए ABC को क्या दिया है, ABC को दिया है 1, तो z इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है कि 1, 0, है ना, क्योंकि I वाला पार्ट तो इसमें 0 है। और अगर मैं B वाले में देखूं ओमेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सॉरी इसका कोऑर्डिनेट फ्रेंड्स होगा 2 होगा, है ना, -1/2 कामा √3/2, है ना। और C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1/2 कामा √3/2, माइनस की ये भी, है ना। अब आप ABBCCA निकालेंगे तो सब के सब क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। आप डिस्टेंस फार्मूला से आप निकाल करके वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा फ्रेंड्स, ठीक ना। आगे समझते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या है। देखिए ज़रा, कह रहा है कि
लोकस ऑफ द पॉइंट जेड सेटिस्फाइंग रियल पार्ट ऑफ 1/z इक्वल्स टू के, क्या होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो आपका बनाएगा, ये बनाएगा एक सर्कल। ठीक है, ये एक सर्कल बनाएगा। आप इसको याद रखेंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर आप याद नहीं रख पाते हैं तब भी आप बहुत इसको ईजिली कर सकते हैं, है ना। जो हमारा मेथड होता है जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई पुट करके। ठीक है, आप जैसे ही जेड प्लस आई वाई पुट करेंगे तो आपको ये पता रहना चाहिए कि हम इसकी संयुग्मी से इसको ऊपर नीचे गुणा करके अरेंज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम संयुग्मी से इसको गुणा करेंगे तो जो रियल पार्ट मेरा आएगा फ्रेंड्स 1/z का, है ना, ये आपको मतलब कि इतनी बार आप प्रैक्टिस किए रहेंगे कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसका रियल पार्ट आने वाला क्या है। तो इसका फ्रेंड्स जो रियल पार्ट आने वाला है वो आएगा x/x² प्लस y²। और ये क्या है बताइए, के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या आ गया, x² प्लस y² माइनस x बाई के इज इक्वल्स टू 0 फ्रेंड्स। अब ये बताइए किसका इक्वेशन है, ये आप समझ पा रहे होंगे कि ये सर्कल का इक्वेशन आ गया है ना। अगर कभी आपसे पूछ ले कि इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे फ्रेंड्स वो होंगे 1/2k, 0 होगा। ठीक ना, -g, -f से आप इसको इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसकी रेडियस पूछ ले तो रेडियस भी क्या आने वाली, इसकी रेडियस फ्रेंड्स आएगी 1/2k ही आएगी। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपकी एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। आप इसकी हेल्प से भी आप देख सकते हैं। या तो आप याद रखिए इसको तो बेहतर होगा, नहीं याद रख पाते हैं तो कम से कम ये याद रखिए कि रियल पार्ट ऑफ 1/z क्या होता है। ये क्या होता है, x/x² प्लस y² होता है। ठीक है, आप अगर इतना भी याद रखेंगे तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे वो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, है ना, जो हमने आपको कराए हैं, है ना। इस तरह के फ्रेंड्स और भी प्रश्न देखने के लिए, ठीक है, हमारे अगर वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। ठीक है, जिससे कि हम इस तरह के अलग अलग टॉपिक पे, जैसे मसलन की त्रिकोणमिति हो गया और फिर फंक्शन हो गया, या फिर अलजेब्रा के और कोई पॉइंट्स जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, है ना, इस तरह के हम और वीडियो आपके लिए ला सकें फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, है ना। प्लीज़ आप जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं, है ना, आप एक बार उनको देखिए, है ना, और उसको लर्न करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन था कि 1 + ω+ω², तो ये क्या बनाएगा, हमेशा एक समबाहु त्रिभुज बनाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। जय हिंद।